फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक वर्णमाला का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर होते हैं और प्लस 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और स्वर आ ई उ टोटल 11 होते हैं, लेकिन माने इसमें टोटल 13 होते हैं, लेकिन माने इसमें 11 जाते हैं। अगर ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है तो 13 करेंगे, अगर 11 ऑप्शन में दिया हुआ है तब 13 नहीं करेंगे। इसमें जो अन और आ है, इसको अनुसार और इसको विसर्ग बोलते हैं। फिर हमारा एक का वर्ग है, का वर्ग है। का वर्ग और आ विसर्ग और हा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर चा वर्ग प्लस ई या और सा, इनका उच्चारण स्थान तालु में है। टा वर्ग प्लस री और शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन यानी मूर्धन में है। फिर तावर प्लस सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है। फिर पावर और उ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर हमारे ये बचते हैं लास्ट में ए और आय, इनका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है। और रा और ला को बोलते हैं दंत मूल या वस्त्र। फिर या रा ला वा, इनको अंतस व्यंजन बोलते हैं, इनकी टोटल संख्या 4 होती है। फिर शा 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 हा को उष् व्यंजन बोलते हैं, इनकी टोटल संख्या भी 4 होती है। और ये शा त्रा या और स्रा, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है। शा हमारा बनता है का और शा से मिलकर। फिर त्रा हमारा बनता है ता और रा से मिलकर। फिर ज्ञा हमारा बनता है जा और या से मिलकर। फिर श्रा हमारा बनता है शा और रा से मिलकर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन हमारे ये टोटल होते हैं स्पर्श व्यंजन। हास्य स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, उनको हास्य बोलते हैं। हास्य स्वर जैसे आ ई उ। फिर दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ ए आय ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। फिर प्लुप्त स्वर होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जैसे ओम राम, ये हो गए प्लुप्त स्वर। फिर जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जैसे ई ए और आय। फिर मध्य स्वर होते हैं आ। पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, उनके पश्च स्वर बोलते, जैसे आ उ ओ और आओ। फिर इधर इंपॉर्टेंट है कुछ अनुस्वर, या और रा को हम अनुस्वर बोलते हैं। फिर रा व्यंजन को लुठंत और प्राकंपित व्यंजन बोला जाता है। फिर ला को पार्श्विक बोलते हैं और रा और ढा को उच्छित व्यंजन बोलते हैं। ये अल्प प्राण 1 3 5, इसका मतलब है वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा, ये हो गए हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है, या जिनको बोलने में कम मुंह से हवा निकले। सिंपल सी ट्रिक याद करने की, पहला अल्प प्राण, फिर दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। इस तरह से आप कभी अल्प प्राण और महाप्राण कभी नहीं भूलेंगे। फिर है हमारा ये अघोष और घोष। अघोष हमारा है 1 और 2, इसका मतलब है वर्ण का पहला और दूसरा ये अघोष हो गए। फिर लास्ट के जो तीनों बचते हैं गा घा और या, ये जो तीनों लाइन है, ये वाली, एक ये और एक ये और एक ये हमारे तीनों सघोष में आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।